श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र में हम सभी लोग 7वां अध्याय जिसमें आश्रव अधिकार को समझ रहे थे और उसमें भी आश्रव अधिकार में शुभ आश्रव है जिसका वर्णन। ऐसा अधिकार इसमें श्रावक को आगारी कहा और आगारी के जो व्रतों का वर्णन था 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, उसमें चर्चा चल रही थी 21 नंबर सूत्र में। आइए एक बार सूत्र को बोर्ड के माध्यम से देखते हैं और फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 21वां चल रहा था। दिक् देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोज्दो वासोप भोग परिभोग परिमाणा तिथि समविभाग व्रत संपन्नस्य। दिक् विरति, देश विरति और अनर्थ दंड विरति, ये 3 गुण व्रत हैं। सामायिक व्रत, प्रोज्दो वासोप व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, इनसे संपन्न आगारी होता है। यहाँ पर अपन ने सामायिक की चर्चा कर रखी थी शिक्षा व्रत में। अब आज देखते हैं प्रोज्दोपवासोप, जो प्रोषद उपास है उसकी चर्चा करते हैं और आगे उपभोग और परिभोग परिमाण व्रत भी है। शिक्षा व्रत यहाँ लिखे हुए हैं 4 प्रकार के, सामायिक, प्रोज्दोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इनका संक्षिप्त स्वरूप समझते हैं। सामायिक शिक्षा व्रत क्या है? मर्यादा के बाहर व भीतर के क्षेत्र में कुछ काल के लिए समस्त पापों का त्याग, संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक आत्म भावना की प्राप्ति करना, ये सामायिक कहलाता है। मतलब बाहर के क्षेत्र में और भीतर के क्षेत्र में समस्त द्रव्यों के प्रति जो राग द्वेष मोह है उसको हटा करके आत्म भावना की प्राप्ति करना, क्षमता को अपने में प्रकट करना, इसका नाम सामायिक शिक्षा व्रत है। प्रोज्दोपवास का अर्थ दिया है पर्व, अष्टमी और चतुर्दशी। यह महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी आती है के दिन प्रोषद, प्रोषद का मतलब होता है एकासन, एक भुक्ति, और उपवास मतलब 2 भुक्ति का त्याग। तो इस प्रकार से प्रोषद या उपवास या प्रोषदोपवास करना, इसका नाम प्रोषदोपवास कहलाता है। भोगोपभोग परिमाण, प्रयोजनवान इंद्रिय विषयों में आसक्ति घटाकर सीमा बांधना, क्योंकि अब यही हिंसा बची थी। जो भी भोग और भोग के साधन हैं उनमें और भी कमी करते जाना और इनकी एक सीमा, एक मर्यादा बना लेना, और ये तत्संबंधी जो हिंसा है वो भी दूर हो जाए, इसके लिए यह तीसरा भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत होता है। चौथा अतिथि संविभाग व्रत। आ मतलब नहीं, तिथि मतलब तारीख, सम मतलब सामान, विभाग मतलब विभाग। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि या तारीख नहीं हो, ऐसे 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना, ये अतिथि संविभाग व्रत है। ये संक्षेप में अपन ने 4 चीज़ यहाँ पर समझी। सामायिक व्रत के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज अपन प्रोज्दोपवास के बारे में यहाँ विस्तार से समझते हैं। प्रोज्दोपवास यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है प्रोषद और दूसरा है उपवास। प्रोषद का अर्थ होता है एक भुक्ति उस दिन आहार लेना। श्रावक जो है 2 भुक्ति प्रतिदिन भोजन लेता है।
एक सुबह और एक शाम को। इस प्रकार से 2 भुक्ति का भोजन वो करता है। और प्रोषद में 1 भुक्ति भोजन करता है, मतलब एक आसन, एक टाइम एक आसन बैठ करके जो भोजन किया जाता है वो 1 भुक्ति कहलाती है। उपवास 2 भुक्ति के त्याग का नाम उपवास कहलाता है, जहाँ न सुबह न शाम अर्थात पूरा निर्जल होता है, जहाँ 4 प्रकार का आहार का त्याग होता है, खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। ये 4 प्रकार का भोजन होता है। यह 4 प्रकार का भोजन का त्याग करने का नाम उपवास कहलाता है। अब प्रोषद उपवास, प्रोषद भी और उपवास भी। तो 2 प्रोषद और 1 उपवास मिलकर के प्रोषदोपवास बनता है। 2 प्रोषद कौन से? अष्टमी और चतुर्दशी का पहले का दिन और बाद का दिन। जैसे अष्टमी को प्रोषदोपवास करना है तो सप्तमी को आप 1 भुक्ति ही ग्रहण करेंगे। जैसे आपने प्रातःकाल या शाम 1 बार भोजन कर लिया बस। अब दूसरे दिन 2 भुक्ति का त्याग करेंगे अष्टमी को, और नवमी को फिर 1 भुक्ति का त्याग करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे 4 भुक्ति में 1 प्रोषदोपवास हो रहा है। एक कासन पहले 1 दिन और फिर अष्टमी को उपवास और नवमी को फिर पुनः एकासन। तो इस प्रकार से 2 एकासन और 1 निर्जल, इसका नाम कहलाता है प्रोषदोपवास। ऐसी चतुर्दशी में जो तेरस है, तेरस के दिन 1 भुक्ति ग्रहण करना है अर्थात एकासन, और चतुर्दशी के दिन दोनों भुक्ति का त्याग अर्थात निर्जल, किसी प्रकार का स्वाद्य, खाद्य, लेप का ग्रहण नहीं करना। और चतुर्दशी के बाद जो पूर्णिमा हो या अमावस्या हो उस दिन भी क्या करना है? एकासन करना है। इसका नाम है प्रोषदोपवास। तो आपने देखा प्रोषद और उपवास, ये दोनों मिलकर के एक शब्द बना प्रोषदोपवास। मात्र उपवास नहीं करना है, प्रोषद के साथ उपवास करना है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, जैसे कल उपवास करना है तो आज बहुत भोजन करेंगे, सुबह भी कर लेंगे, दोपहर को भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, भरते जाएंगे। क्यों? कल उपवास है, कहीं प्यास न लगे, कहीं भूख न लगे, तो इसके लिए पूरा भर लो और फिर इसके बाद उपवास कर लेंगे। और फिर उपवास के बाद जब पारना होनी है तो सुबह सुबह टाइम जल्दी दर्शन करेंगे, भागेंगे दर्शन करके। क्यों? क्योंकि जल्दी से वो हमें अपनी पारना को खोलना है। तो इस प्रकार की जो आसक्ति है, आपका पूरा का पूरा जो है त्याग तो किया, लेकिन परिणाम उसी खाने पीने में रहा। उपवास के दिन में भी आपके परिणाम कल ये खाएंगे, कल वो बनाएंगे, भोजन में ये बना लेंगे, अच्छा स्वाद लगेगा। भोजन का तो विकल्प ही नहीं आना चाहिए। हमने बिल्कुल पूर्ण आसक्ति का त्याग करके भोजन छोड़ा है, और उस समय हमारे परिणाम जो हैं बहुत महावैराग्य के होना चाहिए। शरीर और इंद्रियों की शिथिलता होकर के आत्मा में वीर शक्ति बढ़ना चाहिए, आत्मशक्ति बढ़ना चाहिए। वह सच्चा उपवास कहलाता है। आचार्यों ने कहा है उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना है। तो रतिकंडक श्रावकाचार में, कार्तिक अनुप्रेक्षा में और भी अनेकों ग्रंथों में इसकी बात लिखी है कि उस दिन जो पर्वों के दिन श्रावक जो है, जो प्रोषदोपवास करता है, वह स्नान, विलेपन, भूषण, स्त्री संसर्ग अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करता है, गंध, धूप, माला आदि का त्याग करता है, वैराग रूपी भूषण से विभूषित होता है। वह उस दिन वह उपवास पूर्ण रूप से करता है, और अनेक प्रकार के जो आरंभ शारंभ हैं, हिंसाजनकार हैं, पाप की प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को वह रोकता है, संयम भाव रखता है। ऐसा उसका प्रोषदोपवास कहलाता है। ग्रंथों में रतिकंडक श्रावकाचार महान ग्रंथ है, आचार्य समंत व स्वामी का।
उन्होंने प्रोषदोबास की परिभाषा लिखते हुए बताया है कि 4 प्रकार के आहार का त्याग करना यह उपवास है। एक बात जरूर ध्यान रखना, उपवास में सिर्फ 4 प्रकार के आहार का ही त्याग नहीं होता है, अपितु कषाय का भी त्याग करना होता है और उस दिन आरंभ सारंभ का भी त्याग करना होता है। देखा जाता है कि लोग उपवास के दिन बहुत आरंभ सारंभ करते हैं, बोले खाली बैठे क्या करें, सारा घर का काम करना चालू कर देंगे। उस दिन ही पूरे झाड़ू पोंछे होंगे, उस दिन सारे पुराने बर्तन निकलेंगे, पुराने कपड़े निकलेंगे, धुलाई पुताई उसी दिन चालू करेंगे, सारा किचन साफ उसी दिन होगा। क्यों खाली बैठे क्या करें? तो नहीं, खाली नहीं बैठना, उसमें तो आपको जप करना है, माला करना है, स्वाध्याय करना है, पठन पाठन करना है, चिंतन करना है, मंदिर में अधिक समय, चैत्यालय में अधिक समय, साधु संत हों तो उनकी संगति करें और इस प्रकार से धर्म ध्यान में समय बिताना है। उस दिन अपन को टाइम पास नहीं करना है कि हम समय काटना है इसलिए कुछ भी करते रहो, नहीं। 4 प्रकार के आहार के त्याग के साथ साथ कषाय का भी लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अहंकार नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, मौन से ज़्यादा रहें तो बहुत अच्छी बात है। मन में करुणा होना चाहिए और सभी जीवों के प्रति दया का परिणाम होना चाहिए, परोपकार का भाव होना चाहिए, आरंभ सारंभ कम होना चाहिए। इस प्रकार की ये उपवास तो स्वामी जी कहते हैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ये उपवास है। एक बार भोजन करना वो प्रोषद है। जो धारणा और पारने के दिन प्रोषद सहित ग्रह आरंभ आदि को छोड़ करके उपवास करके आरंभ करता है वह प्रोषदोबास कहलाता है। इस प्रकार से आरंभ करता है कि प्रोषद के दिन उसने एक टाइम भुक्ति ली और बाकी उपवास के दिन 4 प्रकार का आहार का त्याग करके इस प्रकार की धारणा अपने अंदर करता है, उसका प्रोषदोबास होता है। नवोस्तु आचार्य श्री, जो 2 प्रतिमाधारी व्रती है और जो उत्कृष्ट श्रावक एलक और क्षुल्लक हैं, इन दोनों को क्या प्रोषदोबास व्रत करना अनिवार्य है? प्रतिमाधारी जो आगारी श्रावक है, दूसरा प्रतिमाधारी भी है, तो वह नियम से प्रोषदोबास करता ही करता है। उसने अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही इसे ग्रहण किया है। दूसरी प्रतिमा को तो दूसरी प्रतिमा जो भी लेगा उसमें शिक्षा व्रत में प्रोषदोबास है, उसे नियम से करना ही करना है। और रही बात उत्कृष्ट श्रावक एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, इनको तो नियम से ही करना है क्योंकि उनका संकल्प है, उनको अभी आगे बढ़ना है और साधना में किसी प्रकार का विकल्प ना हो, इस उद्देश्य से उन्हें अपनी त्याग तपस्या को आगे बढ़ाना चाहिए। आचार्यों ने बहुत सोच समझ करके ये प्रोषदोबास रखा है, जो मुनि बनने की शिक्षा देता है कि मुनि जब बन जाते हैं तो एक बार एक भुक्ति उनकी आहारचर्या होती है, बीच बीच में वो त्याग तपस्या करते रहते हैं, अनशन, अनोदर, वृत्ति परिसंख्यान आदि अनेक तपों को तपते रहते हैं। पर्व अष्टमी आदि आने पर उपवास आदि भी करते हैं। मुनिराज बिल्कुल निर्विकल्प होना चाहते हैं। श्रावकों का संबंध सिर्फ आहार के कारण मुनिराज का बनता है, बाकी अन्य समय में मुनिराज का संपर्क नहीं बनता है। अब वो अपनी आत्म साधना में रहना चाहते हैं, ज्ञान ध्यान में। उसी की शिक्षा जो है श्रावक को श्रावक अवस्था में इस व्रत के माध्यम से दी जाती है। अतः अभी जो व्रती है, जैसे दूसरे प्रतिमाधारी है, वह 2 टाइम भुक्ति भोजन बनाता है, अपनी इंद्रियों को अच्छा लगने वाला भी भोजन तैयार करता है, अपने हाथ से बनाता है और खाता है। तो उसकी आसक्ति का त्याग कराने के लिए आचार्य भवन ने यह नियम बनाया कि वह प्रोषदोबास करे। इससे फायदे भी बहुत हैं। एक तो समय बचता है, अपने लिए बहुत समय मिलता है धर्म ध्यान करने के लिए। देखिए, जिस दिन आप उपवास ले लेते हैं तो उस समय आपके कितने सारे काम बच जाते हैं और बहुत आरंभ सारंभ बच जाती है, बहुत हिंसा बच जाती है। आचार्यों ने तो ये भी तक कहा है कि उपवास करने वाला ये सब श्रृंगार आदि से रहित हो जाता है, तो उस समय उसके आरंभ सारंभ ना होने के कारण, हिंसा का त्याग होने के कारण उसे उपचार से जो है महाव्रती भी कह देते हैं, संयति भी कह देते हैं।
यह एक आचार्य का बहुत विशाल हृदय है कि उपचार से उसे महाव्रती का रूप देना। यद्यपि वो भाव रूप से अभी श्रवण नहीं है, चूँकि अभी उसके चारित्र मोहिनी कषाय का उदय चल रहा है, प्रत्याख्यान कषाय का, और उसमें मंद उदय हैं, इसलिए उसके ऐसे परिणाम हुए कि मैं समस्त आरम सारम त्याग करके और चित्तालय में रह के एकांत स्थान में निवास करके मैं अपनी आत्म साधना करूं और अपने भेद विज्ञान को आगे बढ़ाऊं। इस प्रकार से तो व्रति को करना बिल्कुल अनिवार्य ही है, और एलक छुल्लक भी आदि जो हैं वो भी उत्कृष्ट रूप से, मध्यम रूप से और जघन रूप से किसी न किसी रूप से पालन करते हैं। वैसे तो उत्कृष्ट श्रावक जो हैं वो एक भुक्ति के ही धारी हैं, देखा जाए तो उनका प्रोसुत तो रोज़ ही हो रहा है। अब तो पर्व के दिन मात्र उपवास की बात रह गई है, तो उसमें भी उपवास में भी 3 प्रकार की बात बताई थी कि उसे उत्तम मध्यम जगन रूप आदि से जो उनकी शक्ति सामर्थ्य हो वो उस रूप करके अपने इस नियम का पालन कर सकते हैं और आत्म साधना को बढ़ा सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रोद्योपास में उत्तम मध्यम और जघन्य रूप से पालन करने का क्या स्वरूप है? प्रोषदोपवास जो है उत्तम मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार का आचार्य वशनंदी ने अपने श्रावकाचार ग्रंथ में इसको बहुत सुंदर लिखा है। यदि आपको विस्तार रूप से पढ़ना है तो 280 नंबर की गाथा से लेकर के 292 नंबर तक की गाथा में इसका बहुत सुंदर से विस्तार से वर्णन पढ़ सकते हैं। उत्तम प्रोस्तोपास के बारे में उन्होंने बताया कि 7वीं के दिन श्रावक प्रातःकाल उठ करके जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाए, भक्ति पूर्वक देव शास्त्र गुरु की पूजन आदि करे और वहाँ से आकर के वह आहार आदि बना करके जो अतिथि हैं, जो मुनिराज आदि हैं, उनको आहार दान आदि दे करके स्वयं आहार आदि को ग्रहण करके वह शाम की एक भुक्ति का त्याग कर दे और उस दिन वह प्रतिलेखन करके अपने चटाई आदि में अपना विश्राम करे और स्वाध्याय आदि करे, संयम पूर्वक जीवन बिताए। दूसरे दिन अष्टमी के दिन वह 4 प्रकार के आहार का त्याग करके जिनालय में अधिक से अधिक अपना समय बिताए। उसमें बताया है कि वो अंजन आदि, गंध, माला आदि जो भी 5 इंद्रियों के जो विषय को पूर्ण करने वाले हैं उनको वह ग्रहण ना करे। यहाँ तक कि उन्होंने स्नान आदि को भी मना किया है, श्रृंगार को मना किया है और बिल्कुल विरक्ति और वैराग्य भाव से वह अधिक से अधिक उस दिन जिनालय में ही समय बिताए। वहाँ स्वाध्याय करे, जाप माला करे, सामायिक करे और यदि जिनालय में व्यवस्था है तो विश्राम भी करे। पुनः अपने घर में आए और ब्रह्मचर्य का उस दिन उपवास के दिन पूरा पालन करे। फिर यही बात जो है 9वीं के दिन बताया है कि प्रातःकाल जैसे आपने 7वीं के दिन किया था वैसे ही फिर पुनः करें, जिनालय में जाकर के पूजा पाठ अभिषेक आदि करें और प्रभु की वंदना आदि करके पुनः फिर अतिथियों को भोजन देने के बाद वह अपने एक भुक्ति का जो भोजन है उसे ग्रहण करे और फिर उस दिन भी वह बिस्तर आदि का उपयोग न करे, चटाई आदि में अपना जो है जीवन यापन करे उस दिन का और साधना करे, सामायिक करे। इस प्रकार से उसका यह प्रोषदोपवास की यह उत्कृष्ट विधि होती है। इसी प्रकार से मध्यम में है और जघन्य में है, मात्र अंतर इतना हो जाता है कि जो उपवास के दिन की वाली बात है वह उपवास में वह अपनी शक्ति के अनुसार उपवास नहीं कर सकता है तो उस दिन वो एकासन कर सकता है और यदि वो एकासन कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो और शक्ति को बढ़ा सकता है तो वो निर्विकृति वाला भोजन कर सकता है, अर्थात उस दिन अनाज आदि को ग्रहण न करे, जल मात आदि को ग्रहण करके भी वो अनुपवास जिसे कहते हैं उस रूप भी वह अपनी साधना करके वह प्रोषदोपवास कर सकता है। नियम कानून सारे वही की वही रहेंगे। इसी प्रकार से जो मध्यम वाला है
ये हो गया। और जगन्न वाले में भी वही भोजन की बात हो जाएगी। उस दिन मात्र एकासन मात्र करके वह अपने जगन्य पुरुषोवास को कर सकता है। तो इस प्रकार से यथाशक्ति का भी वर्णन आचार्यों ने किया है। लेकिन संयम, सामायिक, व्रत, जाप, इसमें कहीं भी अंतर नहीं आएगा। अतिथियों का सम्मान, देव शास्त्र की पूजा आदि, इसमें कहीं भी अंतर नहीं आएगा। ये करना ही करना है। आपके मन में यह भाव आ सकता है कि जिस दिन उपवास है उस दिन स्नान नहीं करना है और मुख शुद्धि भी नहीं करना है, तो क्या श्रावक बिना मुख शुद्धि किए हुए और स्नान आदि बिना किए हुए क्या वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है? तो देखिए, प्रोज्दोवास में यह व्यवस्था आप देखिए कि एक दिन पहले ही आपकी मुख शुद्धि करा दी गई है। क्योंकि आपने शाम का भोजन नहीं ग्रहण किया तो आपका तो मुख शुद्धि है ही है। अब रही मात्र स्नान की। स्नान में कौन से स्नान को मना किया है? जो नदी में डुबकी लगा करके, तालाब में जो बहुत सारा आरंभ सारंभ जिस स्नान में होता है उस स्नान को मना किया है। सामान्य जो शुद्धि है उसके लिए मना नहीं है। श्रावक के लिए वो अपनी सामान्य शुद्धि करके वह मंदिर जा सकता है। हाँ, एलक क्षुल्लक आदि जो हैं उत्कृष्ट श्रावक हैं, ये उनकी उत्कृष्ट चर्या में आता है कि वो स्नान आदि ना करें, अपने हाथ पैर धोकर के शुद्धि करके ही वह मंदिर में प्रवेश करें। लेकिन जो दूसरा प्रतिमाधारी आदि है वह स्नान करे। स्नान कैसा? भर भर के पानी नहीं, जैसे अपने थोड़ा सा ही पानी से अपनी शुद्धि कर ली और वो शुद्धि करके वहाँ, क्योंकि बिना शुद्धि के वस्त्र कैसे पहनेगा वो, धोती दुपट्टे कैसे पहनेगा, भगवान का फिर अभिषेक कैसे करेगा? तो उसको अभिषेक करना है तो स्नान नदी वाला स्नान नहीं करना है। थोड़ा सा एक मग्घे के जल में भी आपकी शुद्धि पूरी हो सकती है, ऐसा आपको वो करना है। जो प्रोज्दोवास नहीं करते हैं, मात्र उपवास मात्र करते हैं, उनके लिए मैं बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि चूँकि उन्होंने पीछे दिन एक भुक्ति का त्याग नहीं किया, दोनों भुक्ति ग्रहण की हैं और उपवास कर रहे हैं एक दिन मात्र का, जिनका प्रोज्दोवास नहीं है, उनको तो मुख शुद्धि करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अब कोई बोले कि मैंने यदि मुख शुद्धि कर ली, आज मेरा उपवास है और मैं मुख शुद्धि करके जाऊं, कुल्ला करके जाऊं तो मेरा उपवास टूट जाएगा, तो उपवास ऐसे टूटता नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि आपका वहाँ पे पानी पीने का भाव नहीं है, कुल्ला करने का भाव है। जैसे मुनिराज जी खड़े होकर के भोजन करते हैं, जब वो कुल्ला करते हैं तो बैठ करके कुल्ला करते हैं, तो उस समय भी वो पानी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन पानी पीने के लिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उनका भाव वहाँ पानी पीने का नहीं है, बैठ करके मुख शुद्धि करने का भाव है, कुल्ला करने का भाव है, तो वह आपको पानी पीने का दोष नहीं लगता है। लेकिन प्रोज्दोवास वालों को कुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पहले ही एक दिन एकासन हो गया था, मुख शुद्धि हो चुकी थी, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पहले दिन एकासन नहीं करते हैं, मात्र अष्टमी चतुर्दशी को उपवास मात्र रखते हैं उसी दिन, तो वो मंदिर जाएंगे तो मुख शुद्धि करके और स्नान करके, स्नान बिल्कुल आरम सारम ज़्यादा वाला नहीं, जैसे मैंने आपको बताया नदी तालाब आदि वाला नहीं, अपने ही घर में प्राशुक जल से, थोड़े जल से अपनी शुद्धि करके शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा अभिषेक आदि करें। इस प्रकार से यह प्रोज्दोवास में बात बताई है। यहाँ पर एलक क्षुल्लक आदि की बात जो कही गई है, तो फिर वो एलक क्षुल्लक जी कैसे अपने आहार को अतिथि को दे करके भगवान की पूजा पाठ करके करेंगे? तो यदि कोई श्रावक उनको सामग्री आदि दे देते हैं तो वो पूजा कर सकते हैं, और कोई श्रावक उनके लिए अभिषेक आदि करने के लिए हाँ कर दे तो वो भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं। क्षुल्लक हैं आदि भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। उत्कृष्ट श्रावक श्राविका अभिषेक आदि करके, पूजन पाठ आदि करके, और जो सप्त घर से उनके लाने के लिए बात कही गई है आहार आदि की, तो वो ला करके मुनिराज को सबसे पहले आहार दे सकते हैं उससे, और आहार दे करके फिर वो अपना जो है एक भुक्ति का आहार ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की भी व्यवस्था है।
और जिस दिन उनका उपवास रहेगा तो वो भुक्ति लेने जाएंगे नहीं, तो उस दिन वो अतिथियों को आहार न दे करके चैत्यालय में ही रह करके और अपने निवास स्थान में अथवा रह करके वो धर्म ध्यान साधना सामायिक आदि करेंगे। इस प्रकार की यह प्रोषदोपास की आपने उत्तम मध्यम और जघन्य व्यवस्था को समझी, फिर भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार इसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार से यह प्रोषदोपास का कथन आज समाप्त होता है। आइए अब माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वह सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।